ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज एक छोटी सी चीज़ आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में, और बहुत से लोग करते भी होंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ऐसे पूजा पाठ वाले दिन आते हैं, जैसे कि अभी बसंत पंचमी है, फिर अभी संक्रांति गया है, या फिर और पूर्णिमा आ रहा है, या कोई भी ऐसे दिन आते हैं, या महीने के पहले दिन, ठीक है, और बृहस्पतिवार को और पूर्णिमा, ये चीज़ें आप ध्यान रखना। इन दिनों में आपको जो 2 काम करने हैं, ये आपके घर में खुशियाँ ही लेके आएगा। और जब घर में खुशियाँ आती हैं ना, घर में से रुकावटें दूर होती हैं, तो हमारे मन की इच्छाएं पूरी होने लग जाती है। ओके, क्यों? क्योंकि जब घर में खुशियाँ हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, तो हम जो सोचेंगे वो होगा, जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा, कोई रुकावट होगी ही नहीं ना। तो खुशियाँ तो खुशियों को अट्रैक्ट करती हैं, सिंपल। अच्छा, अब आपको करना क्या है, एक नियम रखना कि हर जो मैंने ये दिन बताया आपको, इन सारे दिनों में आप सबसे पहले सुबह सुबह आप उठ के जब नहा धो लेते हो, पूजा पाठ कर लेते हो, तो अपने घर के मेन डोर पे, सामने के दरवाजे पे, जो मेन डोर है, जो एग्जिट का डोर होता है, वहाँ पे, वहाँ की दीवार पे, दोनों दीवार की तरफ आप स्वास्तिक बनाएंगे। ओके, आप थोड़ा सा सिंदूर रोली लीजिए, उसमें आप गंगा जल मिलाइए, गंगा जल मिला के उसे अच्छा सा घोल बनाइए, थोड़ा गाढ़ा सा बनाइए। उससे आप स्वास्तिक, उसमें थोड़ी सी हल्दी भी ज़रूर मिला लीजिएगा, और उससे आप स्वास्तिक बनाइए अच्छा सा, ठीक है। स्वास्तिक बना करके उसमें चावल, जो अक्षत होता है, अक्षत आप थोड़ा चिपकाएंगे, दोनों तरफ रेखाएं होंगी स्वास्तिक का, वो ध्यान रखिएगा। जो स्वास्तिक का होता है वो आप दोनों तरफ बना देंगे, ठीक है। ये बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा पानी, या आप लोटे में ले लीजिए, या अपने अंजलि में हाथ में लेकर के थोड़ा सा पानी आप स्वास्तिक के पास गिराएंगे, दोनों स्वास्तिक के पास, ठीक है। ये हो गया, ये एक नियम रखना है। दूसरा, आप हर पहली तारीख को, बृहस्पतिवार को, पूर्णिमा को, ये 3 दिन दालचीनी के पाउडर को अपने घर में से अंदर खड़े होके पहले बाहर की तरफ दोनों दिशाओं में फूंक करके उड़ाएंगे, और फिर बाहर जा कर के बाहर से अंदर की तरफ फूंक के उड़ाएंगे। ये बरकत लेके आएगा, पैसों में आ रही ब्लॉकेजेस को ख़त्म करेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, तो उन सब चीज़ों में मदद करेगा। पर स्वास्तिक बनाना कभी ना भूलें। हर त्योहार पे जो स्वास्तिक बना हुआ भी है ना, कई बार होता है, लोग लिखते हैं कि मैम हमारे तो घर के बाहर हमने बना दिया था, उसको जा कर के हर बार, हर त्योहार पे तो कभी मत भूलिए, क्योंकि त्योहारों पे वाइब्रेशंस बहुत हाई होती है, एनर्जी सारे एक्टिव होते हैं। कहते हैं जिस द्वार पे स्वास्तिक का चिन्ह बिल्कुल गाढ़ा सा होता है, चमकदार होता है, वहाँ पे सारी शक्तियाँ आती हैं। वहाँ पे चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे और देवी देवताएं हों, सब आकर्षित होते हैं, सब अपने आशीर्वाद देते हैं। तो स्वास्तिक में तो वो शक्ति है। इसलिए बोल रही हूँ, जब भी ऐसे कोई त्यौहार आते हैं तो आप ज़रूर अपने घर के दरवाजे पे बने हुए स्वास्तिक को डार्क कीजिए, या नहीं बना हुआ है तो उसको बनाइए। ओके, तरीका मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिए, कभी भी किसी बड़े मंदिर अगर आप घूमने गए हैं, कोई भी मंदिर जाके आप आ रहे हैं, तो मंदिर से आने के बाद भी आप उस स्वास्तिक को ज़रूर डार्क करिए। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम किसी मंदिर जाते हैं तो वहाँ से शक्तियाँ हमारे शरीर के साथ आती हैं, हमारे जो आशीर्वाद हम लेके आते हैं वो आती हैं। तो ये स्वास्तिक जब हम वापस से डार्क करते हैं तो एक एनर्जी कनेक्ट होती है इसके साथ। वो एनर्जी जब यहाँ कनेक्ट होती है, मतलब बहुत ही कनेक्शन वाली बात है। ओके, जब यहाँ कनेक्ट होती है तो आपका पूरा वो जो दरवाज़ा है ना, वो प्रोटेक्टेड शील्ड जैसा बन जाता है। कोई नेगेटिव एनर्जी कभी एंटर कर ही नहीं सकती, इतनी पावर है इसमें। ओके, सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसको डार्कन करिएगा। और इसके साथ एक बात और, हमेशा कुछ कुछ समय पर अपने घरों में गंगा जल के छिड़काव ज़रूर कीजिए। ओके, क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे घरों में कभी कभी बहुत गेस्ट आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी मेड्स ही आ रही हैं, बाहर से आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो हर इंसान का ऑरा अलग है, हर इंसान की शक्तियाँ अलग हैं, एनर्जीज अलग है। कोई इंसान कब आ रहा है, किस चीज़ को लेके आ रहा है अपने साथ, हमें पता नहीं होता। किस एनर्जी को साथ में लेके आ रहा है, पता नहीं होता। तो गंगा जल होली वाटर है, हम सब जानते हैं, इसकी शक्ति के बारे में तो क्या ही बखान करना। आप इसको हल्का सा स्प्रिंकल करना शुरू कीजिए, इससे घर का वातावरण पॉजिटिव रहता है। घर का वातावरण पॉजिटिव रहेगा तो घर में शांति बनी रहती है, एकता बनी रहती है, लोगों में लड़ाई झगड़े नहीं होते, और जहाँ ऐसा रहेगा वहाँ सब अच्छा ही रहेगा। ओके, सो इसी के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।